में भी संसद के दोनों सदनों से 146 सांसदों के निलंबन के विरोध की गूंज आज शुक्रवार को सुनाई दी और कांग्रेस सहित INDIA के सदस्य दलों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि संसद देश का मंदिर है, यह किसी की बपौती नहीं है। संसद में 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजता है और इस तरह से संसद से उन्हें बाहर करने का अधिकार तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं था। संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सिफारिश पर जिन लोगों का पास बनाकर उन लोगों ने संसद में घुसकर बवाल किया। इस बात पर जब विपक्ष उनसे स्पष्टीकरण चाहता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन सरकार की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है। लोकतंत्र में यह रवैया नहीं चलेगा, लेकिन अगर सरकार ने इस पर अमल नहीं किया और लोकतंत्र की बहाली की और उसके कदम नहीं बढ़े तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसके बाद इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति का संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। न्यूज़ NR के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की रिपोर्ट। पिछले सप्ताह से लगातार आप पूरे देश की गतिविधियां देख रहे हैं कि संसद में तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ जिस तरीके से हमारे माननीय सांसदों का निलंबन किया गया, लोकसभा से लगभग 100 सांसदों का और राज्यसभा से लगभग 46 सांसदों का, 146 जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको तानाशाही पूर्ण रवैये से संसद की कार्रवाई से निलंबित करके उन्हें अपनी बात कहने से वंचित किया गया। और कारण क्या था आप सब जानते हो। जो संसद पे पिछले दिनों हमला हुआ, उस हमले में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा उन लोगों के पास बनवाए गए थे उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सभी विपक्ष के सांसद उस पर चर्चा करने के लिए बड़े मंदिर में उन तत्वों को प्रवेश कराया जिन्होंने संसद में अफरा तफरी का माहौल विकसित की। आज ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरकार की जिम्मेदारी थी कि संसद की सुरक्षा पर चर्चा करते, लेकिन चर्चा तो दूर, इस सरकार ने अपना लोकतंत्र की हत्या करके मुंह काला कर लिया। इन्होंने उन सांसदों को जो संसद की सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद के बारे में पूछना चाहते थे कि कैसे उसने उन नौजवानों को पास आवंटित कराए, वो बात दबाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, बढ़ते हुए आत्महत्याओं की संख्या पर नजरें चुराने के लिए, आज किसानों की समस्याओं से लोगों को दूर करने के लिए उन्होंने जानबूझ के इस महापंचायत से चुने हुए